मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछला हफ्ता कैसे रहा? यस, पिछला हफ्ता काफ़ी डरावना था, काफ़ी उतार चढ़ाव हमने देखे। फिर राकेश झुनझुनवाला जी का एक स्टेटमेंट आया और वहाँ से मार्केट में हमने थोड़ी सी तेजी आते हुए देखी। देखिए कितना ज़रूरी होता है एक स्टेटमेंट भी कोई बता दे कि यस इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, तो डेफिनेटली उसके बारे में अगर कोई बड़ा मतलब एक फेथफुल स्टेटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना वापस शुरू कर देते हैं। हैप्पी होली वंस अगेन। काफ़ी सारी रेमेडीज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ फाउंडर इंडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, ब्लॉग पे, हर जगह नई नई रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ। आप हर जगह जाके आप रेमेडीज ले सकते हो। यस, एट द एंड मैं आप लोगों को बहुत अच्छी रेमेडी दूंगी जो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने वाली रेमेडी रहेगी, जो आज के दिन में, होली के दिन में आपको करनी है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट रिलायंस। रिलायंस के बारे में क्या चल रहा है, क्यों रिलायंस नीचे आ रहा है? मार्केट का दिग्गज मतलब 33% जो होल्ड है मार्केट में, जो स्टॉक का होल्ड है उसमें आता है रिलायंस। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने जब अपने दादाजी से पूछा था कि आप ये रिलायंस रिलायंस क्यों करते हो, तब जाके उन्होंने मुझे एक ही बात बताई थी कि बेटा तेरे पापा की शादी भी मैंने रिलायंस के ऊपर की है, तेरे पापा ने तेरी शादी भी रिलायंस के ऊपर की है। तो सबसे जो ओल्ड एज वाले लोग हैं ना, उनका एक सिंपल फंड आता है, जितने रिलायंस आप कैरी करोगे उसमें आपके बच्चों की शादी हो सकती है। ये बहुत सिंपल फंडा पुराने लोगों का है और आज भी वो ट्रेंड चल रहा है। मतलब इतना फेथफुल स्टॉक क्यों नीचे आ रहा है, क्यों सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसकी स्टडी आज मैंने की, क्योंकि स्पेशली ये आज मेरे पापा के लिए है। आज मेरे पापा ने पूछा कि शीतल थोड़ा स्टडी करके बता दे, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टास्क था। और यस, मैंने उसकी पूरी छानबीन की है। और छानबीन करके, जब आपको तो पता है घर के लिए छानबीन करो वो एक अलग होता है कि पापा ने पूछा है तो यस प्रॉपर चीज़ें मुझे उनको देनी थी। और वही सोचा मैंने कि चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। देखिए, डे इंट्राडे करना है आपको, मतलब आने वाले हफ्ते में आपको फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करना है, क्योंकि अभी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल सीरीज शुरू हो चुकी है। फिर आप एक दिन का या 5 दिन का देख सकते हो। अगर आपको देखना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 6 मंथ का चार्ट देख लीजिए, 1 ईयर का चार्ट देख लीजिए, फिर 5 साल का भी चार्ट आप देख सकते हैं। देखो 5 ईयर्स में 500 रुपये से लेके, अगर रिलायंस की ग्रोथ आप यहाँ पे देखोगे तो 2305 का हाई है, मतलब हाईएस्ट है। आप बताइए ना, इन बिटवीन अगर आपके पास है 500 वाला स्टॉक और 5 साल आप उसे होल्ड कर रहे हो, तो कितनी टाइम ये बढ़ता है, तो डेफिनेटली आपके बच्चों की शादी भी हो जाएगी, आपके पोतों पोतियों की भी शादी यहाँ पे होते हुए आप लोग देखोगे। शादी नहीं, एजुकेशन के लिए भी रिलायंस ने सभी को बहुत अच्छे से पैसे दिए। तो इस रिलायंस को किसकी नज़र लगी है? तो लास्ट 1 ईयर का, अगर 1 मंथ का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमने देखे। मतलब लाइक 1 मंथ का हाई अगर मैं देखूंगी तो 2202 है, और अगर लो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अभी के लिए 1994 पे क्लोजिंग होते हुए हमने देखा है। मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे आ चुका है रिलायंस। तो वो मेन रीजन जो है, रिलायंस इंडस्ट्री O2C ये जो कंपनी है, इसमें सऊदी अरेबिको के साथ एक डील हुआ था, जो बिजनेस डील था, जो सऊदी अरेबिको 20% स्टेक खरीदने वाला था, खरीदने का एग्रीमेंट हुआ था। और ये एग्रीमेंट जो है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए था मार्च 2020 में, बट ये अभी तक पेंडिंग है। और ये होना चाहिए था ये, पर जो अरामेको कंपनी है वो $75 बिलियन डिविडेंड का कमिटमेंट कर चुकी है, और क्रूड ऑयल के गिरने के वजह से इस एग्रीमेंट में देर हो रही है। अब हमने सुना है रिलायंस डेबिट फ्री कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी रिलायंस की, रिलायंस डेबिट फ्री कंपनी हो रही है। तो जब इतनी सारी रुकावटें जब आ रही है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो हम लोग है इस पे देख रहे हैं। एक सीमित दायरा हम लोग इसे बोल सकते हैं, तो ये सीमित दायरे में ये काम कर रहा है। आने वाले हफ्ते में काफी सारे उतार चढ़ाव हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यूएस में जॉबलेस डाटा अच्छा आया है, वेदर यूएसए का अच्छा हुआ है, तो एक्टिविटीज बढ़ गई है, एक्टिविटीज बढ़ गई है तो इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ गई, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ गई तो डेफिनेटली
स्टॉक मार्केट में हम लोग इसका इफेक्ट देखेंगे। काफी सारे आईपीओ लास्ट वीक लिस्टेड तो हुए, बट लिस्टेड होने के बाद हुआ क्या, मार्केट के सरकमस्टेंसेस की वजह से हमने उसे नीचे आते हुए देखे। मतलब अगर आप बोल सकते हो उसकी कि जैसे हमने सोचा था ना वैसे लिस्टिंग नहीं हुई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा इलेक्ट्रिकल के साथ मर्जर हो चुका है। आने वाले हफ्ते के लिए आपको न्यूज दे के रख रही हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील की कंपनी ने भूषण पावर स्टील के रेजुलेशन के बीच में 19,350 करोड़ देगी ऐसे बोला है। तो इसका फायदा किसे होगा पता है आपको? इसका फायदा जो बैंक इन लोगों को लोन देगी। अब कौन सी बैंक इन लोगों को लोन दे सकती है? जैसे कैनरा बैंक है, पीएनबी बैंक है, काफी सारे बैंक है, ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। यस, तो ये सारी जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य जो है वो 4.3% तक बढ़ाया गया है, ये भी पॉजिटिव न्यूज है। तो आने वाले हफ्ते में मार्च एंड तो हो गया है ऑलमोस्ट, कल की तो छुट्टी है मार्केट को, फिर 30 एंड 31 दो दिन हम लोग मार्च एंड देखेंगे। जो भी मार्च एंड की मतलब प्रॉफिट बुकिंग होगी या टैक्स के आंकड़े आएंगे अगले अप्रैल में, आपको एडवांस टैक्स के आंकड़े मिलने वाले हैं। तो जैसे जैसे एडवांस टैक्स के आंकड़े आएंगे वैसे वैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन कम ज्यादा होते हुए दिखेगा। अपना तो फंडा एक ही है, रेड में बाय करो, ग्रीन में बेचो। ये वाला फंडा जब तक आप फॉलो करोगे तब तक डेफिनेटली आपको फायदा होते हुए आप देखोगे। यस, क्रूड ऑयल जो है वो 62.46 से लेके $62.91 बैरल के बीच में रहा। विक्स 18.23%, पीसीआर रेशो 1.56, और यस, वन ऑफ द आजकल का फेवरेट बॉन्ड, उसके ऊपर जो यील्ड बढ़ा है वो है 1.67%, ऑलमोस्ट हाईएस्ट 10 इयर्स का हाईएस्ट है। इस बॉन्ड डील पे काफी अच्छे दो वीडियोस मैंने बना के दिए हैं आप लोगों को। एक स्पेशल वीडियो जो आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो, एक फाउंडर इंडिया के साथ बॉन्ड डील्स कैसे खरीदना है उसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। काफी सारी स्ट्रैटेजीज आज मैंने यूज की है निफ्टी का टेक्निकल एग्जैक्ट लेवल निकालने के लिए। हर बार मैं टेक्निकल फंडामेंटल्स काफी सारी न्यूज को फॉलो करती हूँ, आज मैंने थोड़ा सा तरीका अलग किया है। मैंने साम दाम दंड भेद सारे यूज किए। मैंने न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पिवोट, बॉलिंगर बॉन्ड्स, आरएसआई इंडेक्स, 52 डीएनए, 50 वीक डीएनए और लॉट्स ऑफ चार्ट्स मैंने आज ट्राई किए, क्योंकि यस कल की छुट्टी है और आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिला, तो उस वजह से रिलायंस की भी स्टडी आप लोगों के साथ शेयर कर ली। यस, बाजारों के जो दिग्गज होते हैं ना उसके ऊपर मार्केट कैपिटल कैप जिसे बोलते हैं हम लोग, वो बहुत मैटर करता है। जब आप निफ्टी का स्टडी करते हो तो आपको इन सारे स्टॉक्स का भी स्टडी करना जरूरी होता है, क्योंकि एक स्टॉक से तो निफ्टी नहीं चलेगी। सिर्फ रिलायंस के बारे में मैंने आपको बता दिया तो रिलायंस सिर्फ निफ्टी को नहीं खींचता। डेफिनेटली 33% ऑफ वेटेज में रिलायंस आता है, बट बाकी सारे स्टॉक जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, देन उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टीसीएस, ये सारे भी मैटर करते हैं। इन्फोसिस बहुत मैटर करता है, मतलब आईटी, बैंकिंग, फार्मा बहुत मैटर करते हैं निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए। कोविड का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं, मतलब वायरस कहीं कम नहीं हो रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक शेयर किया था कि डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि काफी सारी बड़ी कंट्रीज जो है वो स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली उसकी कमी होगी और वायरस स्प्रेड ज्यादा हो सकता है। ये थोड़ा सा डेंजरस, मैंने आप लोग को लास्ट वीक ही सतर्क किया था। यस, लास्ट वीक मैंने आपको सेंसेक्स का भी लेवल दिया था, मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी लेवल दिया था। सेंसेक्स का लेवल, बैंक निफ्टी का लेवल एंड निफ्टी का लेवल परफेक्टली अचीव हुआ था। सेंसेक्स 49,008 पे क्लोजिंग हुआ है, बैंक निफ्टी 33,318 पे क्लोजिंग हुआ है। लास्ट वीक हमने देखा था कि लास्ट थर्सडे जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, मतलब लाइक 250-60 पॉइंट जब निफ्टी गिर रही थी, सडनली कोई तो आके एक पॉजिटिव न्यूज देके जाता है और उससे मार्केट में कितना बुशअप आता है। ये आपने देखा होगा, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला आए और उन्होंने बोला कि अगले 5-7 साल अपना स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, और उसी एक स्टेटमेंट से मार्केट टोटली रिवर्स हुआ था। इसीलिए स्टेटमेंट्स इन बिटवीन ट्रेंड कैसे चेंज होता है ये आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ पूछ सकते हो। कल से एक फ्रेश बैच, इवनिंग बैच रहेगी 7 to 9, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जीरो लॉस स्ट्रेटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट्स ऑफ थिंग्स इन वन सेगमेंट आपको मिलेगा। निफ्टी 14,507 पे बंद हुई है,
पहला टारगेट ऊपर का 14,570, 14,633, 14,700 तक जा सकती है। नीचे का लेवल नोट डाउन कर लीजिए, 14,430, 14,370, 14,200, इतना निफ्टी नीचे आ सकता है। यस, इतना ही नहीं, मैंने काफ़ी सारी स्टडी की है, ये तो हाईएस्ट पॉइंट निकाल के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। काफ़ी सारा डाटा मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जब शेयर करती हूँ तो यस डेफिनेटली प्रॉफिट का रेशियो बढ़ता है। टिल देन गाइस, यस, होली की रेमेडी। अब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने के लिए जो डेस्क पे आप बैठ रहे हो वहां पे आज होली का दहन होगा, वहां की थोड़ी सी राख लेके आइए, कल सुबह लेके आइए, उसे एक येलो कलर के पेपर में फोल्ड कर दीजिए, छोटा सा पेपर लीजिए, उसमें वो राख डाल दीजिए और वो फोल्ड करके आप जहाँ पे भी ट्रेड करते हो वहाँ पे उस ड्रॉअर में उसे रख दीजिए। बस इतना ही करिए। जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि आपका स्टॉक चल नहीं रहा है, वो जो निगेटिव एनर्जी होती है वो पूरी कैच कर लेगी और आपका पॉजिटिव मूड बना रहेगा। टिल देन गाइस, ऑल द